अब हम लोग देखेंगे कि पीएलसी को हमने अपने कंप्यूटर लैपटॉप के साथ किस तरह से इंटरफेस करते हैं और प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सीपीयू है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ईथरनेट की केबल है, वो मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा इस तरह से। और इसका जो दूसरा एंड है केबल का, मेरे पास ये RJ45 का कनेक्टर है। दूसरा एंड मैं अपने लैपटॉप में जो मेरा ईथरनेट कार्ड है उसमें कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर देखें इंडिकेशंस अब आना शुरू हो गई हैं। दैट मीन्स कि मेरा जो लैपटॉप प्रोग्रामिंग लैपटॉप है वो कम्युनिकेट कर रहा है इधर मेरे पीएलसी से। तो इस पर अगर आप देखें और इसका अगर मैं ऑटो फोकस, अब इसके अंदर क्या करना है कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा ये सीपीयू है इसकी IP 192.168.0.1 है। जो शुरू के 3 मेरे पास सबनेट है वो सजेस्ट करते हैं कि सेम नेटवर्क है, और नोड सजेस्ट करता है कि डिवाइसेस होती है नंबर ऑफ़ डिवाइसेस। तो मेरा अगर ये PLC 1 है और मल्टीपल PLCs हैं तो 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी उनकी। और इसी तरह HMI है या मेरे पास ET200 है या जो भी फर्दर डिवाइसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने अपने जो लैपटॉप है प्रोग्रामिंग उसकी वो IP रखनी है जो कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ना करे, तो मैं एक आगे की IP उस पर रख सकता हूँ। अक्सर सीमेंस जो है विंडोज 10 पे आप काम करें तो ऑटोमेटिकली भी ये हमारा जो ईथरनेट अडॉप्टर होता है उसकी ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है IP मेरे ख्याल से 241 एंड में। और बाकी सबनेट मास्क सेम होता है, दैट सजेस्ट वी आर वर्किंग ऑन द सेम नेटवर्क। अक्सर आपके पास ऐसी इन्वायरमेंट्स होंगी जिसमें एक मशीन के ऊपर एक नेटवर्क चल रहा है तो वो 192.168.0.1 होगा, तो हो सकता है 192.168.10.1 हो अगर एक ही मशीन पे डिफरेंट PLCs लगे और मल्टीपल नेटवर्क चल रहे हैं। तो अब इसको हम लोग ऑनलाइन लेके चेक करते हैं। पहले मैं अपना ईथरनेट अडॉप्टर में भी जाता हूँ। मेरे पास ये ईथरनेट अडॉप्टर है, मैं इसमें देख लेता हूँ मैंने क्या IP सेट की हुई है। 192.168.0.200। सो ये IP ठीक है, मैंने और फर्दर आगे की रखी हुई है 100 या 200, यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये ठीक है। अब मैं ओपन कर लेता हूँ सीमेंस TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर जो है जिसका हमने डिटेल्ड ओवरव्यू लिया था। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। मैं यहाँ से भी ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक से चेक कर सकता हूँ कि मेरा PLC यहाँ पर ऑनलाइन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जाके ये प्रॉफीनेट इंटरफेस बता रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर यही रखना है, यही मेरा ईथरनेट अडॉप्टर था तो ये यही रहेगा। और मैं स्टार्ट सर्च करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है फाउंड एक्सेसिबल डिवाइस। तो यहाँ पर मेरे ईथरनेट पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, अभी तो एक CPU है, तो इधर फॉर एग्जांपल हो सकता है कि स्केलन स्विच लगा हुआ हो जिस पे डिफरेंट डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। और आप या नॉर्मल राउटर यूज़ कर रहे हैं जिस पे मल्टीपल PLCs कनेक्टेड हैं, तो वो सब डिवाइसेस को यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी मेरे पास एक ही डिवाइस लगी हुई है और इसने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया। तो फर्दर इसकी ये IP भी बता रहा है क्योंकि सेम नेटवर्क पे तो IP बता रहा है, उसका मॉडल भी बता रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने 192.168.10.200 रखा हुआ होता अपने कंप्यूटर में तो ये नहीं रीड करता। तो मेक श्योर कि आपके पास ये IP सही डली हुई हो। फर्दर अब ये रीड कर रहा है, मैं इसको फ्लैश LED करवा सकता हूँ। दैट मीन्स कि मेरा यहाँ से सिग्नल जो है वो PLC पे ट्रैवल कर रहा है। तो देखें ये LEDs एरर की और मेंटेनेंस की मेरे पास फ्लैश हो रही है। दैट मीन्स कि PLC फाइन वर्क कर रहा है। इन केस ये फ्लैश नहीं होती, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द कम्युनिकेशन और विद द PLC हार्डवेयर। फर्दर इधर से मैं कुछ नहीं कर सकता।
मुझे चाहना होगा स्टार्ट में क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ S7-1200 ओवरव्यू। इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ से मैं करूँगा कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, ऐड न्यू डिवाइस कंट्रोलर 1200 और मेरा CPU मॉडल है 1211C DC। इसमें जो मेरा आर्टिकल नंबर है वो ये है। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। तो मेरे पास जो आर्टिकल नंबर है वो इसके राइट साइड पे लिखा होता है, क्योंकि अभी ये ट्रेनर बोर्ड में फिक्स है तो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट दैट इज़ ऑन द राइट साइड। तो फर्मवेयर वर्जन का 3.0 है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास PLC ऑन हो गया है। अब इसको एक काम ये करते हैं कि यहाँ से इसको ऑनलाइन लेके भी चेक करते हैं, रीड करके भी चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको ऑनलाइन लूँ यहाँ से, तो जैसे मैं ऑनलाइन लूँगा यहाँ पर इसका स्टेटस ऑनलाइन आ गया है, साइकिल टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, ये कुछ पैरामीटर्स अभी ग्रीन है और कुछ अभी इस तरह से डिफरेंस इन लोअर लेवल कंपोनेंट वार्निंग्स शो कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको प्रोग्राम नहीं किया उस तरह से। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स